सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से दूसरे एक्सप्रेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करने की दो मेथड होती हैं। एक है आपकी हॉरिजेंटल मेथड, ठीक है। एक मेथड है आपकी हॉरिजेंटल और दूसरी मेथड है आपकी कॉलम मेथड। हॉरिजेंटल मेथड में हम एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं, एक ही रो में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे राइट ऑल एक्सप्रेशन इन वन रो। इसमें आपने क्या लिखा, जितने भी आपके एक्सप्रेशन से एक ही रो में रहेंगे, यहाँ हम क्या लिख देंगे, राइट ऑल एक्सप्रेशंस इन सेपरेट रो, ठीक है। लाइक टर्म इन ईच कॉलम, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि जो लाइक टर्म है आपकी वो क्या है, एक ही कॉलम में आएंगी। तो सबसे पहले देखो हॉरिजेंटल मेथड करते हैं। अगर मेरे पास एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, देखो 5x³ माइनस 3x² माइनस 8, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किसमें से, 2x³ माइनस 5x², ठीक है, माइनस 11x प्लस 2। ये इसमें से जो, क्योंकि देखो फ्रॉम लिखा है, अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से, तो पहले मैं क्या लिखूँगी, हॉरिजेंटल मेथड में करती हूँ, इस साइड हॉरिजेंटल मेथड, इधर मैं आपको सब्ट्रैक्ट बताऊँगी। तो देखो पहले हम करते हैं हॉरिजेंटल। देखो हॉरिजेंटल मेथड में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये वाला लिखेंगे 2x³ माइनस 5x² माइनस 11x प्लस 2। आपने जब ये लिख दिया है, ठीक है, पहले एक्सप्रेशन को आपने लिख दिया, इसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लो। इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 5x³ 3x² माइनस 8। ये सेपरेट कर दिया क्योंकि माइनस साइन देना है मुझे। इसमें से ये जब फ्रॉम लिखा होता है तो फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगी, इसके पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी, ठीक है। तो आप देखो ब्रैकेट को ओपन करिए, 2 पहले वाले को तो कुछ नहीं करना, ऐसा ऐसे ही ब्रैकेट ओपन कर दिए, 2x³ 5x² माइनस 11x प्लस 2। जो बाद में है उसमें हम क्या करेंगे, जो सारे साइन है, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन जब भी होगा अंदर जितने भी साइन है सब अपोजिट हो जाते हैं। माइनस साइन बाहर होने की वजह से अंदर के साइन सब अपोजिट होंगे। 5x³ के आगे क्या है, प्लस है, तो ये माइनस 5x³ बन जाएगा। ये यहाँ माइनस होगा, ये प्लस बनेगा, ये प्लस बनेगा, क्योंकि माइनस का प्लस होगा और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। तो ये मैंने लिख दिया, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें से देखो लाइक टर्म्स को आप एक साथ लिखिए, ठीक है। तो देखो पहली वाली टर्म्स को आप लिख दिए 2x³। क्या x³ और भी हैं यहाँ पे आगे है, तो ये जो है x³ सिंबल के साथ, ये प्लस माइनस के साथ आपको इसके आगे लिखना है। माइनस 5x³ आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। देन इसके आगे ये दो मैंने लिख दिए हैं, देखो ये दो। अब इसके बाद सेकंड वाले को देखो आप, माइनस
5x²। क्या x² है पीछे है, इसको आप क्या करोगे +3x² कर दिया आपने। अब ये जो कांस्टेंट टर्म्स रह गई +2, ठीक है। अभी देखो -11x भी है, आपने ये भी लिख दिया। आप ऐसे साइन लगाते जाया करिए, अंडरलाइन कर दिया। अब ये वाली टर्म्स आई, आपने क्या लिखा -11x, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। +2 रह गया, पीछे है ही नहीं कहीं कोई x। अब +2 मैंने लिख दिया, फिर +8 लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से देखो जैसे हम जनरली हम प्लस माइनस करते हैं वैसे ही करना है। ये आगे जब कोई साइन नहीं होता तो वो क्या कहलाता है प्लस। तो न्यूमेरिक नंबर को आप देख लिए +2 -5, क्या होगा आपका आंसर इसका -3। वेरिएबल्स को आप एज सच लिखेंगे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होता तो चेंज होता, लेकिन प्लस माइनस होते हैं तो वेरिएबल सिर्फ न्यूमेरिक नंबर जो है, जो न्यूमेरिक आपके नंबर हैं उसमें ही एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, और ये जो वेरिएबल्स हैं ये एज सच रहेंगे। अगला देखो -5 + 3 है तो ये आ जाएगा -2, और ये जो वेरिएबल्स हैं पावर के साथ ये इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अगला देखो -11x, कोई और नंबर है ही नहीं तो -11x ही रहेगा। +2 + 8 कितना हो गया +10। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको इसको एक सेपरेट रो में इसको लिख देना है, से एक ही रो में आपको लिखना है। आपको लाइक टर्म्स की ग्रुपिंग करनी है, उसके बाद जैसे आप प्लस माइनस करते हैं उसको वैसे ही करिए। देखो इसी को अगर मैं कॉलम मेथड में लिखती, देखो मैंने बोला आपसे सेपरेट रो होनी चाहिए, हर एक एक्सप्रेशंस को हम सेपरेट रो में लिखेंगे। देखो पहले ये रहा, पहली वाली जो टर्म्स है आपकी ये है। आप इसमें कोई सा भी नंबर कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉलम मेथड में आप देखो इसको पहले लिखिए, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना था 2x³ -5x² -11x + 2, ठीक है। अब आप जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको देखिए 5x³ आपने यहाँ लिख दिया, देन -3 है और x² है तो आप इसको ऐसे लिख दिए। -11x, कोई x वाला यहाँ है ही नहीं टर्म्स वाली, आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब -8 है, ठीक है, तो -8 को आपको यहाँ लिखना है -8, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, देखो इसमें आप क्या करोगे, एक लाइन खींचो, लाइन थोड़ा सा यहाँ स्पेस दीजिएगा, एक लाइन खींचिए। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो ध्यान रखिएगा इसके आगे कौन सा साइन है प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट में मैं क्या करूँगी यहाँ पे माइनस साइन दूंगी। ये सिर्फ नीचे वाली रो को देखना है, ऊपर वाली रो को नहीं देखेंगे। यहाँ कौन सा साइन है प्लस, तो मैंने प्लस का माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया। ये नीचे वाले रो को देखना है आपको, सिर्फ यहाँ कुछ भी नहीं है, इसको मुझे छोड़ देना है। यहाँ माइनस है तो ये आ गया प्लस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में जो नीचे वाली रो है उसके साइन चेंज होते हैं, एडिशन में कुछ भी चेंज नहीं होता, जो साइन जैसे है उसको आप करते हैं। अगर मैं एडिशन करती इसको तो मैं ये जो आपने चेंज करे हैं साइन, प्लस माइनस कर रहे हो, माइनस को प्लस कर रहे हो, वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखो क्या करेंगे, 2 - 5 कितना हुआ -3। वेरिएबल्स को हम ऐसे ही लिखेंगे, पावर 3 है तो पावर 3 ही लगाएंगे, ठीक है। -5 प्लस, अब ये प्लस हो गया है, ये माइनस नहीं रहा, ये प्लस है, तो -5 + 3 कितना हुआ -2, और पावर के साथ इसको वेरिएबल्स को लिखेंगे x²। 11x के नीचे कुछ भी नहीं था, इसको हम ऐसे ही ले लेंगे। +2 + 8 कितना हो गया +10। तो देखो आंसर इसका सेम आ रहा है, सिमिलर आंसर है, हो गया सेम। आप किसी भी मेथड से करिए, चाहे आप कॉलम मेथड से करिए चाहे हॉरिजॉन्टल मेथड से करिए, आंसर सेम ही आता है। देखो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं,
देखो, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल देखो, 5x² माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y-3, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x-3y। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, दो एक्सप्रेशन है, इस वाली में से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे। देखो, हॉरिजेंटल मेथड अगर हम कर रहे हैं, अगर हम हॉरिजेंटल मेथड को फॉलो करते हैं तो इन दोनों एक्सप्रेशन को मुझे एक ही रो में लिखना है। पहले मैं ये लिखूँगी, 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x-3y। इसमें से, ठीक है, मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाले को। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 5x² माइनस 4y² प्लस 6y-3। ये रहा, हम ऐसे ही करते हैं, इसको एक ही रो में लिखते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट ओपन करिए, 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x-3y। ये एक ब्रैकेट के अंदर थे, इनके साइन चेंज नहीं हो रहे हैं क्योंकि आगे प्लस साइन है, प्लस से अंदर के साइन चेंज नहीं होते। यहाँ माइनस साइन है तो अंदर जितने भी साइन हैं वो सब अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -5x² प्लस 4y² माइनस 6y प्लस 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनकी आप ग्रुपिंग करोगे, लाइक टर्म्स को एक साथ रखोगे। ठीक है, तो आप इसको देखो ऐसे कर लो, 7x², x² कहाँ पे है, ये रहा, तो आप लिखोगे -5, क्योंकि x² क्या माइनस साइन है तो 5x² लिख दिया आपने। देन -4xy है, तो xy कहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो वो नहीं है। देन अगेन इसको ऐसे ही छोड़ दिए यहाँ पे, और प्लस 8y²। इस टर्म्स में देखो आप, y² है क्या यहाँ पे, ये रहा, तो आप क्या लिख दोगे, प्लस 4y²। ठीक है, देन प्लस 5x है, पीछे 5x है, नहीं है। देन -3y, y ऑलरेडी है, ये रहा, -6y। ठीक है, अगला देखो, यहाँ कोई भी टर्म्स नहीं है जो कांस्टेंट टर्म्स हो, सिर्फ एक ये है, उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया। आप थोड़ा सा कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, आप जो एक एक टर्म्स आप लिखते हैं तो उसको आप क्या करिए, अंडरलाइन करिए। जैसे आपने x² लिखा था, नीचे भी x² आपने ढूंढ लिया है, यहाँ पे इसके नीचे लाइन खींच दी, ये आपको पहचान हो जाएगी कि आपने ये टर्म्स आपने ऑलरेडी लिख दिए हैं, कोई भी टर्म्स मिसिंग तो नहीं हो गई। या फिर आप काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 टर्म्स ही होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि एक लाइन में लिखने के चक्कर में आप 9 टर्म्स से 8 टर्म्स कर दें। ठीक है, अब आप देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए, +7 -5 है, तो इसको क्या कर देंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे हम साइन लगाते हैं वैसे करिए, तो ये हो जाएगा 2x² -4। ठीक है, तो आप xy कोई है ही नहीं आगे अगला नंबर, तो ये हो जाएगा 4xy। ये y² है, ये भी y² है, साइन दोनों के प्लस हैं, तो प्लस 12y² हो जाएगा। ठीक है, ये x है और आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि ग्रुपिंग इन्हीं की बन रही है, इन दो की ग्रुपिंग है, इन दो की है, नहीं इसकी ग्रुपिंग नहीं हो रही, सॉरी, ये अपने आप में अलग है, इनकी ग्रुपिंग हो रही है इन दोनों की, y² है, ये अलग है, ये एक साथ है और ये अलग है। ग्रुपिंग करने के बाद आप इसको करिए, ये देखो मैंने बोला 8 और 4, तो ये 12y² हो गया, यहाँ 5x अकेले टर्म्स में है तो ये +x ही आएगा,
-3 -6, ठीक है, ये हो जाएगा 9y, और ये एक ही टर्म्स रह गई है, कुछ भी नहीं कर सकते तो +3 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी को मैं अगर कॉलम मेथड में करूं, तो कॉलम मेथड में आप क्या करेंगे, इस वाली को, ये वाली को, लास्ट वाली जो फ्रॉम के बाद लिखी है, इसको आप पहले लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले आप इसको लिखिए, देखिए 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y, ठीक है। आपने क्या करा, पहले इसको एक्सप्रेशन को एक लाइन में लिख दिया, देन इसके बाद आप जो सेकंड आपकी है, ठीक है, ये वाली क्वेश्चंस में है, इसको आप क्या करेंगे, 5x² है तो x² के नीचे x² लिखिए, न्यूमेरिक नंबर के नीचे न्यूमेरिक नंबर, -4y² ढूंढिए, y² ढूंढिए, कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, तो इसके साथ साइन जरूर है, -4y², 6y है, ठीक है, ये रहा, तो इसके आगे कौन सा साइन है, +6y है, -3, अब कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं ऊपर, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, -3 लिख देना है। जो टर्म्स नहीं होती है नीचे ऊपर कहीं भी, तो आप उसको अलग से लिख दिए। अब आप देखिए, एक लाइन खींचिए, इसको ध्यान दीजिए, प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, जो टर्म्स नहीं है कॉलम में उसको छोड़ दिए, ये साइन माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। आपको ये साइन, इसके साथ ये वाला साइन देखना है। अब ये -5 हो गया, 7 - 5 क्या हो गया आपका, 2x², इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप इसको ऐसे ही उतार दीजिए, ये भी प्लस है, ये तो है, हो गया प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 12y², इसके नीचे कुछ नंबर नहीं है तो आप इसको एज सच ऐसे ही उतार दीजिए, ये -3, अब ये प्लस से माइनस हो गया है तो ये कितना आ जाएगा, -9y, और ये माइनस जो साइन है वो प्लस हो गया, अब क्या हो जाएगा, जो चेंज करें उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप अपने आंसर को देखो, हॉरिजेंटल मेथड से जो आपने करा था, हॉरिजेंटल मेथड से, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो आप किसी भी मेथड से कर लिए, आपका आंसर सेम आएगा। ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।